टूथेक, दांतों का दर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ओपीडी केस में टूथेक एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है। मोस्टली ये है तो डेंटल केस, लेकिन अगर आपके पास कोई बंदा दांत की दर्द के साथ आ जाए तो क्या आप उसको उसी वक्त डेंटल के पास भेजोगे? नहीं, उसकी पहले पेन को ट्रीट करना होता है, उसके बाद उसको रेफ़र करना होता है डेंटल में। तो क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है अगर कोई बंदा टूथेक की कंप्लेन के साथ आपके पास आ गया है। हाउ टू अप्रोच, हाउ टू एग्ज़ामिन। एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले आप उसके मुँह के अंदर देख लो कि किस जगह दर्द है, राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है, नंबर 1 बात। उसके बाद टॉर्च के ज़रिए आपने देखना है कि आया कि जो म्यूकोज़ा है उसकी लाइनिंग इन्फ्लेम्ड है या नॉन इन्फ्लेम्ड है, डेंटल कैरीज़ है कि नहीं है, दांतों का कीड़ा, जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस उसको है या नहीं है, वो सारी की सारी देख लेनी है। ईज़ी हो गया। अब पेशेंट आया प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ, वेरी स्पेयर पेन है, डॉक्टर साहब मेरे ये ना राइट साइड वाली जो है ना वो मोलर के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, ऊपर वाली नीचे वाली जिसके ऊपर भी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है? क्या उससे कहेंगे नहीं जी ये मेरा तो केस है ही नहीं, तो जी आप वो ऐसा करो कि लौंग अपनी ज़ुबान के नीचे रख लो और जनाब जाके सो जाओ। ऐसा नहीं करना, उसकी सबसे पहले पेन जो है ना उसको रिलीव करना है। कोई देसी टोटका नहीं उससे कहना है अपनाना। सिंपल जो पेन के लिए है ना, वो आप इंजेक्शन वॉरेन जो है ना इंट्रामस्कुलर, वो आप उसको लगा दो, या फिर इंजेक्शन टोराडोल जो है ना, ठीक है, इंट्रामस्कुलर या आईवी जैसे भी अवेलेबल हो, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। इससे एक वक्ती तौर पे दर्द ख़त्म हो जाता है। दर्द ख़त्म तो मरीज़ आपको दुआएँ दे के जाता है, ठीक है। उसके साथ आपने जो उसको डिस्चार्ज मेडिसिन इशू करनी है ना, आपने देखा कोई दांत का इन्फेक्शन चल रहा है तो इसके अंदर आपने एंटीबायोटिक्स जो है ना टॉप ऑफ द वेरिएंट, मतलब में फ्लैजल मेट्रोनिडाज़ोल, मैं कहता हूँ ये फ्लैजल इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपके ओरल कैविटी से लेके आपकी एनल कैनाल तक जितनी भी आपकी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लीस्ट साइड इफ़ेक्ट और इसकी एक्शन बहुत ज़्यादा है। 400 मिलीग्राम वाली टीडीएस में सुबह दोपहर शाम आप उसको एक फ्लैजल और साथ में अमॉक्सिसिलिन जो है ना वो अमॉक्सिल के नाम से थे 500 मिलीग्राम वाली, सुबह शाम, ठीक है, ये उसको रिकमेंड कर दो। अलॉन्ग विद आपने एनसिड नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसके अंदर टैबलेट निप्रॉक्स जो है ना 500 मिलीग्राम वाली सुबह शाम, ठीक है, या फिर आप डाइक्लो या फिर आप नीम्स की गोलियां मिलती हैं सब्ज़ रंग की, ठीक है, वो 100 मिलीग्राम वाली सुबह शाम जो है ना वो आप उसको रिकमेंड कर दो, दर्द जहाँ पे हो तो उसको खा ले। अगर वो डेंटिस्ट के पास जल्दी विजिट नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से तो इनिशियल ट्रीटमेंट तो आप दे सकते हो ना। अलॉन्ग विद, क्योंकि हमने एंटीबायोटिक्स दी है तो इसका कोई ना कोई फ्लैजल की वजह से मुँह में ना गैस्ट्राइटिस हो जाया करता है, तो हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में रूलिंग जो है ना जिसके अंदर ओमेप्राजोल राइजिक के नाम से कैप्सूल होता है, वो 40 मिलीग्राम वाला जो है ना सुबह शाम सुबह नाश्ते से पहले उसे कहते हैं कि खा लो, ठीक है। तो ये राइजिक जो है ना वो गैस्ट्राइटिस से बचाने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको डेंटिस्ट के पास रेफ़र करोगे, ठीक है। अगर पेन के साथ रेफ़र करोगे तो डेंटिस्ट भी गालियाँ देगा और मरीज़ भी गालियाँ देगा, ठीक है। लोग कहते हैं नहीं जी हमारा केस ही नहीं है, लेकिन आपने उसकी पेन तो रिलीव करनी है ना। पेन के लिए क्या आपको ट्रीटमेंट नहीं आती, वो सारी आपने फॉलो करनी है। अच्छा, ये तो थी नॉर्मल बंदे की। अगर आप कोई खातून प्रेग्नेंट है और उसको दांत की दर्द हो गई है तो अमूमन ये इंजेक्शन नहीं लगवाते घर वाले, फिर कहते नहीं इंजेक्शन से हो सकता है कोई ख़तरा हो। तो कोई डॉक्टर साहब ऐसा करें कि टीका भी ना लगे, गोली भी ना खानी पड़े तो हमारी दर्द भी रिलीफ हो जाए। तो आप क्या करते हो, ज़ाइलोकेन के अंदर ना कॉटन को सोख करके उसके जिस दांत के है ना, सपोज करें इस दांत पे उसको दर्द है तो उसके पास जाके उसके कहते हैं जी इसको चबा लो, इस, ठीक है, इस रुई को चबा के रखो, मतलब नियर दी अफेक्टेड टूथ जो है ना वो आप ज़ाइलोकेन उसको लगा देते हो 5% और आपके पास काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाते हैं, ठीक है। और रिमेंबर, कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर आपने फ्लैजल नहीं देनी। फ्लैजल इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, तो इसकी जगह आप अमॉक्सिसिलिन या अगमेंटम जो है ना 625 मिलीग्राम वाली सुबह दोपहर शाम वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। सेफेक्साइम जो है ना 400 मिलीग्राम वाली वो आप रिकमेंड कर दो, वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप फ्लैजल रिकमेंड करो। फ्लैजल इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, नोट कर लो ये बात। अच्छा, अब एनसिड्स के अंदर जो है ना कौन सी आप देंगे, पैनाडोल और टोनोफ्लेक्स, सिर्फ ये 2 गोलियां जो हैं वो आप प्रेगनेंसी के अंदर दे सकते हो। इसके अलावा जितनी भी हैं उसको रूल आउट कर दो प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। सिर्फ आप पैनाडोल दे दो या फिर आप उसको टोनोफ्लेक्स दे दो, दोनों इफेक्टिव हैं पेन की ट्रीटमेंट के लिए इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। बाकी साथ में हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई लाजमी देने हैं।
डेक्सलेंसोपैराजोल जो है ना वो आप इसके अंदर देखें, डेक्सो या डेलेंजो के नाम से आती है, ठीक है। 30 मिलीग्राम वाली सुबह नाश्ते से पहले जो है ना वो आप इसको रिकमेंड कर दो पीपीआई, तो मरीज़ आपके पास ठीक हो जाए। अब आ जाती है बात बच्चों की। प्रेग्नेंट लेडी की बात हमने कर ली। अब बच्चों में अमूमन इंजेक्शन नहीं लगवाया जाता, हालांकि उसको लगा दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अमॉक्सल की जो है ना वो डोज उसको सिरप की फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बच्चे सिरप तो अब किसी ना किसी तरीके पी ही लेगा दवाई के जरिए किसी तरीके, तो 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से टीडीएस में सुबह दोपहर शाम इसको रिकमेंड करते हैं। तो सिरप अमॉक्सिल जो है ना, अगर तो बच्चे का वेट 10 केजी तक है तो 1 टेबल स्पून सुबह दोपहर और शाम। अगर उसका 15 केजी है तो आपको 1.5 टेबल स्पून मतलब 1.5 चम्मच जो है ना वो सुबह दोपहर शाम। अगर 20 केजी का है तो 2 टेबल स्पून सुबह दोपहर शाम जो है वो आप इसको रिकमेंड कर दोगे। ये तो होगी अमॉक्सिल सिरप के। फिर सिरप जो फ्लैजेल है ना, फ्लैजेल में हम क्या करते हैं, 1 टीस्पून जो फ्लैजेल का है वो 200 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो हमें जो डोज एडजस्ट करनी है वो 7.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से एडजस्ट करनी है। मतलब अगर उसका 10 केजी है ना तो 10 को मल्टीप्लाई करो 7.5 केजी से, ठीक है। तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने एडजस्ट करना है बच्चों के अंदर। अब फ्लैजेल में अगर तो बच्चे का वेट 10 से 12 केजी है तो हाफ टेबल स्पून जो है ना वो आपने उसको देना, आधा खाने का चम्मच। अगर 20 केजी तक उसका वजन है तो 1/4 टेबल स्पून आपने चम्मच रिकमेंड करनी है। अगर 25 केजी जो है ना वो उसका वेट है तो 1 टेबल स्पून पूरा एक खाने का चमचा आप फ्लैजेल का उसको रिकमेंड कर सकती हैं। तो ये ईजीएस्ट वे है। बाकी साथ में जो एनसीड है उसके अंदर बच्चों के लिए ब्रूफिन हम यूज़ कर लिया करते हैं और वो मीठा सा शरबत होता है, बच्चे बड़े आसानी से पी लेते हैं, ठीक है। साथ में आप कह लें कि अगर तो ब्रूफिन की अगर डोज पूछ रहे तो 10 केजी तक है तो 1 टेबल स्पून। अगर 10 केजी से वज़न ज़्यादा है तो 2 टेबल स्पून जो है ना वो आप इसके अंदर रिकमेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टूथेक मेडिसिन। तो अब अगर मरीज़ आ गए तो आप किस तरह दवाई लिखोगे, यहाँ पे मैं साइड पे शो भी कर देता हूँ। डायग्नोसिस एक तो बताना, टूथेक के साथ प्रेजेंटिंग कंप्लेन किया है, टूथेक 1 डे वेरी स्वेयर है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसी वजह से अस्पताल आया, ठीक है। आपने एग्जामिनेशन की, उसको जो भी है जिंजाइटिस है या फिर उसको डेंटल कैरीज है, जो भी है वो आप ले दो। टैबलेट अमॉक्सिल 500 मिलीग्राम वाली 1+1+1, फ्लैजेल 400 मिलीग्राम वाली 1+1+1, टैबलेट न्यूप्रॉक्स, ठीक है, 500 मिलीग्राम वाली सुबह शाम, और कैप रोलिंग 40 मिलीग्राम वाली सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट। साथ में आपने क्या रिकमेंड करना है उस पेशेंट को, उसे कहो खुदा का वास्ता है दांतों की सफाई खुदा का वास्ता है टाइमली कर लिया करो, सुबह शाम एटलीस्ट 2 मरतबा दिन में दांत लाजमी साफ कर लिया करो, ठीक है। दांतों की केयर करो और उसको कोई अच्छा सा माउथ वॉश रिकमेंड कर दो। उसको कहो अपना टूथब्रश चेंज करे, अच्छे वाला टूथब्रश ले। आजकल तो ना वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आए हुए हैं, टूथब्रश आए हुए हैं, ठीक है। तो जो टूथब्रश हैं वो इलेक्ट्रिक में ये होता है कि आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली, ठीक है। उसके अंदर सिंपल आपने सेल डालने और वो खुद ब खुद सारी एफर्ट कर लिया करती हैं, तो वो उनके लिए अच्छे हैं। आजकल बहुत अच्छे माउथ वॉश आए हुए हैं, ठीक है, वो उसको रिकमेंड करो। अगर ज़्यादा मसला है तो फिर उसको जो है ना वो रेफ़र टू डेंटिस्ट नीचे आपने लाजमी लिखना, किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास उसको रेफ़र कर दो, ताकि अगर कोई डेंटल कैरीज का मसला है, कोई रूट कैनाल का मसला है, कोई इम्प्लांट का मसला है, तो वो सारा वहीं पे जाकर डील करें। दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी, आज योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।